अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, आपके 10th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह आपने बहुत तैयारी की हुई है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब असल में हमारी जो कंफ्यूजन स्टार्ट होती है वो आफ्टर मैट्रिक होती है। हमें ये नहीं पता चलता कि हमने किस फील्ड की तरफ जाना है। हमारा इंटरेस्ट कुछ और होता है, फैमिलीज का इंटरेस्ट कुछ और होता है। वो फोर्सफुली बच्चे को किसी फील्ड में धकेल देते हैं और चाहते ना चाहते हुए बच्चे की जो एजुकेशन फील्ड में ग्रोथ रुक जाती है। जब वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होता, उसका जो अपना बिहेवियर होता है वो उसके साथ मैच ही नहीं करता उस फील्ड के साथ। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आफ्टर मैट्रिक आपने डिसीजन क्या। राइट स्टेप्स विल ऑलवेज लीड यू टू सक्सेस। आपका सही फैसला आपको हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अब सही फैसले से मुराद क्या है? हमने एक कोटेशन सुनी हुई है, मेक सम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो इंसान को क्या करती है? परफेक्ट बनाती है। लेकिन मुझे लगता है इस कोटेशन के अंदर एक और वर्ड ऐड कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस विद परफेक्शन मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपके स्टेप ठीक होंगे तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे, आप कामयाबी की तरफ जाओगे। वरना प्रैक्टिस जितनी मर्जी करते रहे, अगर आपके स्टेप्स ठीक नहीं है तो आप कभी भी अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर सकते। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आफ्टर मैट्रिक एकेडमिक वे क्या होता है हमारे पास आफ्टर मैट्रिक 2 ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास एकेडमिक वे होता है और दूसरा हमारे पास है जिसको हम डिप्लोमा वगैरह कह सकते हैं या टेक्निकल बेस्ड ऑप्शंस कह सकते हैं। ठीक है, अब आफ्टर मैट्रिक 2 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। एक साइंस ग्रुप होता है, ठीक है, और एक आर्ट्स ग्रुप होता है। ये जो साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप का जो फर्क डाला गया है ना हमारे माइंड्स के अंदर, पहली बात है वो क्लियर कर ले, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बोल दिया साइंस और आर्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो पार्टीशन की हुई है ना दरमियान से आर्ट्स ग्रुप की और साइंस ग्रुप की, ये हमने नहीं की हुई, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद की हुई है। और इसकी रीजन ये है कि ये जो साइंस ग्रुप जिन फील्ड्स की तरफ जाती है उन फील्ड्स की तरफ आर्ट्स वाले नहीं जाते, और जो फील्ड आर्ट्स की होती है उसमें साइंस वाले नहीं आते। मोस्टली इनके जो ट्रैक्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए इसकी पार्टीशन कर दी गई है। अब हमारे पास आफ्टर मैट्रिक जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं उनके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। मींस उनके पास 5 के 5 ऑप्शंस ओपन है, वो जिस मर्जी फील्ड को पिक कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है एफएससी प्री मेडिकल। अब मेडिकल का वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है। मोस्टली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो बायोलॉजी को प्रेफर किया जाता है, उनका एफएससी प्री मेडिकल। सेकंड में आ जाता है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। ये हमारे पास इंजीनियरिंग की फील्ड्स को क्या करता है? टच करता है। अभी हम डिटेल में नहीं इनकी बात करेंगे, फिलहाल हम ओवरव्यू करेंगे हमारे पास ये पार्टीशन होती कैसे आफ्टर मैट्रिक। नंबर 3 पे आता है आईसीएस, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फील्ड्स आ जाती है, आईटी कैरियर्स आ जाते हैं। इसमें कंप्यूटर की जितनी भी फील्ड्स इसमें इन्वॉल्व होती है। आईकॉम आ जाता है कॉमर्स, बिजनेस, अकाउंटिंग पाथ, जितने भी ये बैंकिंग के या फिर हमारे पास जितने भी अदर फैक्ट्रीज एरिया में जो हमारे पास अकाउंटिंग पाथ होते हैं, सैलरीज मेंटेन करनी होती है, ये उसकी तरफ निकल जाती है फील्ड। एफए आता है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पाकिस्तान के जो सबसे पावरफुल एग्जाम है वो हमारे पास कौन से होते हैं? सीएसएस होता है, पीएमएस होता है। ये एग्जाम ऐसे एग्जाम है ये एफए के स्टूडेंट्स मोस्टली क्लियर कर लेते हैं। अभी के इस फील्ड को बहुत लो समझा जाता है, लेकिन ये आफ्टर सीएसएस पीएमएस आपको जो जॉब मिलती है वो 17-16 ग्रेड की होती है, डायरेक्ट आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो उसके बाद अगर आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो आर्ट्स ग्रुप के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 आईकॉम कर सकते हैं, नंबर 2 एफए कर सकते हैं, और उसके साथ हमारे पास इनके पास एक और ऑप्शन होता है एफए आईटी फील्ड्स। मीन ये भी एफए ही कंसीडर किया जाता है, बस इसमें क्या होता है साथ आईटी की फील्ड आ जाती है, कंप्यूटर की तरफ ये फील्ड निकल जाती है। ये था बेसिक डिफरेंस आर्ट्स ग्रुप में और साइंस ग्रुप में। अब अगर हम बात करते हैं कि एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस हमने पहले बात की है कि जो एफएससी प्री मेडिकल होती है ये मेडिकल की फील्ड को टच करती है, जिसमें बायोलॉजी मेजरली
डिटेल से पढ़ाया जाता है बायोलॉजी का सब्जेक्ट। अब इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें तो क्या सब्जेक्ट हमारे पास बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत और तर्जुमातुल कुरान। ये 7 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास एफएससी प्री मेडिकल के। अगर हम बात करें एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तो इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट चेंज होता है, बायोलॉजी की जगह क्या आ जाता है, मैथ। तो ये पूरी की पूरी फील्ड किसको टच करती है, इंजीनियरिंग फील्ड्स की तरफ ये निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी सब्जेक्ट सारे सेम होते हैं, एक सब्जेक्ट डिफरेंस होता है उसमें, कौन सा, मैथ। बायो की जगह मैथ पढ़ते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है आईसीएस, जो मेजरली कंप्यूटर की फील्ड कंसीडर की जाती है। इसके अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट चेंज होता है, केमिस्ट्री की जगह आप क्या पढ़ते हो, कंप्यूटर। केमिस्ट्री की जगह क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर। बाकी सेम सब्जेक्ट होते हैं आपके पास। इसमें मैथ भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी, उर्दू भी, इस्लामियत भी और तर्जुमातुल कुरान। ये था डिफरेंस इसमें एफएससी प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में और आईसीएस में। अब मोस्टली बच्चे एफएससी तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ आती हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है। सेकंड पे आ जाता है एफए, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो टच करती है फील्ड। ठीक है, इसमें हमारे पास कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियत है, एथिक्स होती है फॉर नॉन मुस्लिम, इखलाकियात। जो नॉन मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में होते हैं उनके लिए ये वाली बुक रेफर की जाती है। तर्जुमातुल कुरान होती है नंबर 4 पे। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्ट्स वालों के लिए, टाइपिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें अब हमें 3 सब्जेक्ट्स और ऐड करने हैं, 4 तो कंपल्सरी हो गए, इसके साथ जो 3 सब्जेक्ट आपने और ऐड करने हैं वो हमने यहां पे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। टोटली यहां पे कितने कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं, 4। आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पिक करके यहां पे एडजस्टेबल कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट चाहिए आपको, आप कॉम्बिनेशन 1 को देखिए, उसमें क्या है, स्विक्स है, एजुकेशन है, होम इकोनॉमिक्स है। और कॉम्बिनेशन 2 की बात करें, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन 3 में स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है और साइकोलॉजी आ जाता है। और नंबर 4 जो है कॉम्बिनेशन, उसमें इस्लामिक स्टडीज, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं। अब आप लोगों को अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं पसंद आ रहा या आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट नहीं मेरे लिए एडजस्टेबल हो रहे, तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं मैंने बनाना, आप खुद से कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी तरफ से बना सकते हैं। इनमें से मुख्तलिफ 3 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से। टोटली आपको 12 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट एडजस्ट करने हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ 3। आप कोई से भी 3 सब्जेक्ट यहां पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आईकॉम। आईकॉम जो है वो कॉमर्स, बिजनेस एंड अकाउंटिंग पाथ्स है। इसकी हम बात कर चुके हैं, ये किसकी फील्ड है। इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो उर्दू कंपल्सरी होता है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी है, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, तर्जुमातुल कुरान, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं आईकॉम के। ठीक है, और ये पार्ट 2 का लिखा हुआ है हमने कुछ सब्जेक्ट्स, यहां से 2-3 सब्जेक्ट हैं जो पार्ट 2 में जाके आपको क्या हो जाते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपके पास